Agriculture sector is the dominant water user and the impact of climate change in the agriculture are transmitted. हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त RD पटेल और मैं इस समय अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूं। तो मेरा कर्तव्य है और मेरी एक ड्यूटी भी है कि जो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो भी इवेंट हो रहे हैं तो उनको मैं थोड़ा सा कवर करूं और आप लोगों को जो लोग यहां से नहीं हैं, दूर से हैं और इससे जुड़े हुए रहे हैं तो मैं यहां से आपको अवगत कराता रहूं। तो इस बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 15वां नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। तो यह है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रांगण और इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में यहाँ का जो मेन सेमिनार हॉल है जिसको कि नाम दिया गया है स्वतंत्रता भवन। तो इस बार का नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर साइंस डिपार्टमेंट और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस न्यू दिल्ली दोनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो इस बार हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये प्रोग्राम हो रहा है और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है स्वतंत्रता भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक मेन सेमिनार हॉल है कि जहाँ पर बड़े बड़े जो भी प्रोग्राम होते हैं इसी बिल्डिंग्स पर होते हैं। चाहे मोदी जी, योगी जी या अमित शाह या कोई भी बड़े नेता लोग हों या जो भी पदाधिकारी हों जिनके भी बड़े बड़े यहाँ पे सेमिनार होते हैं या जिनके बड़े बड़े भाषण होते हैं वो इसी हॉल में होते हैं। तो ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्वतंत्रता भवन और इसी में इस बार का ये एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस हो रहा है। देख सकते हैं जी सर। अरे सर उधर हम अंदर जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और आपको चलकर दिखाते हैं कि जो भी ये कांग्रेस हो रहा है, जो भी एग्रीकल्चर साइंस का ये प्रोग्राम हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें से देश के नामी एग्रीकल्चर साइंस के बड़े बड़े वैज्ञानिक और बहुत ही विद्वान लोग इसमें आए हुए हैं जिसमें अपनी अपनी बात रख रहे हैं और करीब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से जो यहाँ पर आए हुए लोग हैं उसमें से करीब 550 जो है शोध पत्र एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसमें रखे जाएंगे। तो इसी को चलिए आप सुनिए और इससे हमें क्या लाभ होगा, हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, हमारे एग्रीकल्चर फील्ड को क्या इससे लाभ होगा इस कांग्रेस से। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। The president of this today's function, Dr. T. Mohapatra ji, Honorable DG, I see contribution in policy planning at national level. NAS may create a water advocacy forum to deliberate on water related issue on regular basis. In group of capacity building in water, energy, food nexus application, more effective communications with decision makers, footprint as well as energy consumption. So it is better to give more subsidy on the drip irrigation instead of using on electricity. There is a necessity for innovations and application of IoT technology that were helpful in ease out the operation, provide system precision, optimal use of input resources, remotely operated, and most importantly, they can have substantially enhanced the BC ratio. Further, चारों तरफ से ऐसे निकाल लिया चरखी उधर बस। अच्छा इसका दोनों आता है। हाँ ये जो है फेस में के लिए है तो क्रीम के और जो एक दिन के लिए ये ना ये सतावर का बीज है। हाँ